हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो इस सुबह जब मैं उठी ना तो मुझे काफ़ी लेज़ी लेज़ी फ़ील हो रहा था, बहुत नींद आई हुई थी। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए ना, शानज़ैन शाहज़ैब, तो उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है सादिया, वो भी अभी सो ही रही थी। तो मैंने सोचा इस बात का फ़ायदा उठाया जाए, और मैं जल्दी से आके ना सो गई। और फिर मेरे हस्बैंड घर आए हैं, वो रेडी होके जॉब पे गए। ये सारा कुछ मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बस ऐसे गधे घोड़े भेज के ना अच्छा वाला सो गई थी। तो कभी कभार होता है ना कि हम में कोई एनर्जी नहीं होती है। एक्चुअली इससे जो एक रात पहले गुजरी ना, वो रात में काफ़ी लेट सोई थी। और अगर मेरी नींद थोड़ी बहुत अप एंड डाउन रहे ना, तो बहुत मूड ऑफ रहता है। और एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि थायराइड की वजह से भी ना, बहुत थायराइड मेरा लो है, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि मेरी जो स्लीप लेवल्स है ना, आई नीड टू मेंटेन माय 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर मेरी थोड़ी भी नींद आगे पीछे हो जाए ना, तो मुझे बहुत बहुत टफ लगता है द नेक्स्ट डे। तो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं जगाया। ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट और एनीथिंग। बस वो बच्चों को ड्रॉप करके आए, आके ना तो रेडी होके जॉब पे चले गए। और फिर मैं सोई रही। जब सादिया उठी है तो हम लोग नीचे आए हैं, कोई 12:30 के करीब हम लोग नीचे आए। मैंने आते ही साथ जल्दी जल्दी से सादिया को ब्रेकफास्ट कराया। मैंने ख़ुद ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड नहीं करके गए थे, तो वो मुझे एक गिल्ट था। और फिर मैंने भी कुछ नहीं खाया, और बस नीचे आई तो काफ़ी सारा मैसअप लगा हुआ था। जब बच्चे गए हैं स्कूल, तो उससे पहले ही इन लोगों ने थोड़ा, शाहज़ैब को होता है कि मैं कुछ ना कुछ थोड़ी एक्टिविटी करूं, तो इसमें पेपर आर्ट वगैरह आजकल ही इज़ इनटू दैट। तो वो ही मेड पेपर से ना एक क्यूब बनाया। तो थोड़ा बहुत ये सारा मैसअप था नीचे। और वैक्यूम की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि ही यूज़ पेपर, सिजर्स, टेप एंड ग्लू एंड ऑल। तो इसकी वजह से ना, तो फिर आते ही साथ मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और फिर जनाब बनाने वाली थी मैं आज निहारी, मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी बड़ी फरमाइश पे तो यहाँ पे झटपट में निहारी बनाने रख दूँगी, जिसके लिए मैंने बीफ ले लिया। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और ब्राउन अनियन जो मार्केट से आते हैं वो मैंने डाल दिए, और साथ ही ऑयल डाला है। और अब इसकी मैं बीफ की ना अच्छे से भुनाई करूँगी। आई डिड लाइक 15 to 17 मिनट्स की अच्छी वाली बुनाई करी, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के ना तो प्रेशर कुक कर लिया था निहारी को। और मैं क्योंकि लेट चल रही थी मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, तो मैं अवॉइड करना चाहती ना, निहारी ना बनाती तो ना बनाती। लेकिन ये था कि अब मेरे हस्बैंड इस मर्तबा कुछ खा के नहीं गए थे इस जॉब पे ना, तो आई फेल्ट गिल्टी। आई वाज लाइक नहीं, ही आस्क्ड मी के ना निहारी बनाओ, तो मैंने फिर निहारी बना दी। और एक शाम पहले ही इज़ लाइक कि फ्रिज में खोल के ना देख रहे हैं, इज़ लाइक इज़ देयर एनीथिंग स्वीट तो आज मैं फुल गिल्ट में थी कि आई डिडंट गिव हिम ब्रेकफास्ट। तो इसीलिए फिर आते ही साथ मैंने इनके लिए एक ये बना रही हूँ, ये फ़लूदा मिक्स था मार्केट से जो आता है। तो उसमें मैंने ना थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दिया। मम्मा अक्सर बनाया करती हैं, ये समर्स में हमारी बचपन की याद में से एक है कि जब समर्स होते थे ना, तो अम्मी फ़लूदा मिक्स लेके उसको, जैसे उस पैकेट पे होते हैं इंस्ट्रक्शन, वैसे बना लेती हैं। और उसमें ना थोड़ा सा कस्टर्ड मैंगो का, कभी वनीला का, वो डाल देती, तो उसमें वो थोड़ी सी थिकनेस आ जाती थी। और खाने में भी इतना मज़ा आता था जब वो चिल्ड हो जाता ना। तो मेरे पास कस्टर्ड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला। बना तो मज़े का था, लेकिन मैं भूल गई कि इसमें शुगर भी डालनी चाहिए, क्योंकि कॉर्न स्टार्च के बाद वो शुगर जो है ना कम हो गई इसमें, इस मीठे में। तो अच्छा बना था, लेकिन मीठा नहीं था, हेल्दी मीठा था इन अ वे इतने में जनाब हमारी जो बीफ है वो गल चुका था, प्रेशर कुक हो चुका था। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये होल व्हीट आटा, उसको वाटर में मिक्स करके इसको मैं डाल दूँगी एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑन द शान वाला जो पैकेट आता है, उस पे जो जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वही फॉलो कर रही हूँ। बहुत मज़े की निहारी तैयार हुई थी, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल के बच्चे ना पाकिस्तानी खानों में थोड़ा
थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि सिंपल जो खाने बन रहे होते हैं ना घर में, वो वाले नहीं, इनको भी फुल रिच पाकिस्तानी खाने चाहिए, जैसे हलीम हो गया, निहारी, बिरयानी तो एकदम से इनकी वो जो है ना टेस्ट चेंज हुआ है, और अब ये भी अपनी डैडा की तरह रिक्वेस्ट करने लगे हैं। अब ये मैंने निहारी बनाई है, अब इस निहारी खाने के बाद इनकी फरमाइश है कि हमने अब नेक्स्ट हलीम खाना है। तो अब देखो इस वीक में चाहे तो हलीम बने अब। और फिर इतने में मेरे हस्बैंड आ चुके थे, बच्चे आ चुके स्कूल से, उन लोगों ने अपना इवनिंग स्नैक्स कर लिए, फिर इन लोगों ने अपनी कुरान क्लास वगैरह ले ली। और फिर ये अराउंड 5 o'clock का टाइम है कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, और ही बात दीज नान्स। इस निहारी के साथ अम्मी अब्बू के यहाँ ये नान ही सर्व होते हैं, और इतने मज़े के लगते हैं ना निहारी के साथ, तो हम भी बस वही कर रहे हैं। हम भी तब से वही नान बाय करते हैं निहारी के साथ, और बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारी निहारी रेडी हो चुकी है, बच्चों ने खाना खा लिया था, क्योंकि स्कूल से आते हैं ना तो बस स्नैक्स लेते हैं, एंड देन दे आर सुपर हंग्री राइट आफ्टर देयर कुरान क्लास। तो दैट्स इट, ये हमारी मज़ेदार सी निहारी झटपट तैयार है। Blonde Repair by L'Oreal Paris. Deepest repair for stronger, shinier hair. कैसी है? I get Very good. spin the wheel. Very yummy. Look, I get to spin the wheel. I made it just for you because you wanted it in beef. Otherwise, Thank I you like so it much. in chicken. Crispy wafer. Creamy hazelnut filling. It's Kinder Bueno. 60! Trouble! Hello, John. Trouble! अजीज को सिपाहियों की क्यों? जरूरत है, मैंने आपको बताया था। ऐसे क्यों किया? या तो हाँ जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड को निहारी बहुत मज़े की लगी। ही वाज हैप्पी, हिज क्रेविंग वाज सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा कि मैंने निहारी में ब्राउन अनियन यूज़ किया। मैं बहुत रेयरली करती हूँ ऐसा, लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि अनियन अवेलेबल नहीं थे, और बस मुझे निहारी बनानी ही थी क्योंकि इन्होंने फरमाइश करी हुई थी, तो मैंने ब्राउन अनियन यूज़ कर लिए थे, एंड इट टर्न आउट रियली नाइस। लेकिन मकसद कहने का कि ग्रॉसरीज ख़त्म थी, और ये मंडे का दिन है, और हमने ना वीकेंड पे ग्रॉसरी नहीं की थी, तो फिर बस हमने अपना डिनर करने के बाद हम लोग निकल आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने। But we still need the wood. Green flowers. Colors. चलो सादिया कोइन Look, it's a security camera. या तो माशाल्लाह से आपने देखा कि कितना प्यारा मौसम बना हुआ था, क्लाउडी भी था, सनी भी था, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी। और साथ ही ये है ना कि जैसे सीज़न चेंज होता है, ये लोग ना बाहर इतने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स रख देते हैं, तो वो सब कुछ देख के आपके फेस पे फ़ौरन से ना स्माइल आ जाती है, और आपको एक पॉजिटिविटी आती है माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा लगा वो सारा कुछ देख के। और हम जैसे ही इन हुए ना, तो वहाँ पे एक होमलेस पर्सन खड़ा था। जैसे यहाँ पे बहुत रेयरली ऐसे हमको दिखते हैं, लेकिन आजकल के दौर में कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, क्योंकि ना इन्फ्लेशन हैज़ गॉन वेरी अप। तो वहाँ पे एक बंदा था जो ना एक बोर्ड होल्ड किया हुआ था, जिस पे लिखा था होम नीड हेल्प, ऐसा कुछ लिखा हुआ था।
तो ये लोग आके यहाँ पे ना ऐसे मांगने नहीं शुरू हो जाते हैं, तो इस साइड डोर के साइड में खड़ा खड़ा था वो बंदा। तो फिर क्या होता है कि जो फैमिलीज़ शॉपिंग वगैरह करती हैं तो वापस जब आती हैं तो अपनी ग्रॉसरी से ना कुछ उनको दे देते हैं, स्पेशली लाइक कैन फूड हो गया या फिर ये जो फ्रोज़न फूड्स वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब उनको दे देते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए ग्रॉसरी शॉपिंग करने, और यहाँ से हमने भी एक दो चीज़ें पिक करी कि हम उन्हें देंगे। बाय द टाइम वी एग्जिटेड तो वहाँ पे वो बंदा था ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत कम मौका मिलता है आपको कि आप अपने रिस्क से किसी और को भी थोड़ा बहुत दे सको। यूजुअली तो हम जैसे सदका वगैरह निकालना होता है तो पाकिस्तान भेजते हैं और वो सारा मामला चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक होता है ना कि अपने हाथ से देने वाली वो एक डिफरेंट फील आता है, वो एक डिफरेंट खुशी होती है। तो बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब जब हमें मौका मिलता है तो हम भी कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे यहाँ कोई बेकरी आइटम दे देते हैं, वी डोंट नो देयर सिचुएशन, लेकिन अगर हम लेट्स से कपकेक्स देते हैं तो दे आर रेडी टू ईट, तो या फ्रूट्स या कुछ ऐसा दे देते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे भी देखते हैं ना कि हाँ अम्मा एंड डैडा गेव समबडी, और उन्होंने किसी को हेल्प किया, और फिर बच्चे भी ऐसे लर्न करते हैं हमसे। तो हम लोग जैसे एग्ज़िट हुए तो वो बंदा वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो ऐसे हम करते हैं। और आपको भी कहीं पे भी दिख जाना तो आपको भी देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा हुआ है ना कि आप मेरी राह में जब भी कुछ देते हो कि लाइक आप अल्लाह की राह में देते हो तो अल्लाह ताला आपको डबल ट्रिपल करके देता है। एंड और उसके बाद ना वो एक खुशी अलग होती है, इतना दिल को सुकून मिलता है किसी को देते हुए। तो पास में भी हुआ है कि कोई मम थी, उसके साथ बच्चा था, तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप जाके दो, उनकी कार्ट में कुछ रखो, तो बच्चों को भी अच्छा फ़ील होता है। ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ना जैसे शान से बोलती है कि माई हार्ट फेल्ट रियली गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। तो जो भी है आपके पास, जितना भी आप दे सकते हो आपको देना चाहिए, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और ताकि आपके बच्चे भी सीखें और वो भी आपकी जो बच्चे हैं ना वो भी देने वाले ही बने। अल्लाह ताला हम सब के हाथ हमेशा देने वालों में रखें, लेने वालों में से ना रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे हम अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ चुके थे। आपने देखा कि बच्चे फुल ऑन अपने डैडा के साथ मस्ती कर रहे थे जैसे हम लोग एग्ज़िट हुए हैं, और फिर यहाँ पे ये लोग हेल्प कर रहे हैं डैडा की। सबसे ज़्यादा फास्ट ना सादिया थी, फ़ौरन से कोई चीज़ पकड़ के तो जल्दी जल्दी जाके वो रख आती थी ट्रंक में। तो बस यहाँ पे बस हंसी मजाक करते हुए हम लोग अपने घर रवाना हो चुके। घर कोई 5 मिनट की ड्राइव पे था, और यहाँ से हम अपने घर जाएंगे। घर जाते ही मैंने सारी ग्रॉसरीज़ वगैरह सिमटाई, हस्बैंड ने चाय बना ली थी, हमने चाय एंजॉय की। और जब मैं ग्रॉसरी वगैरह सिमटा रही थी तो इतने में बच्चों ने शावर वगैरह ले लिया था, इन लोगों ने चेंज कर लिया और हमने अपनी चाय भी इंजॉय कर ली। उसके बाद बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत बड़े हो गए हैं ना अब। बहुत लेट सन जो है क्या कहते हैं सनसेट होता है तो बहुत लंबे दिन हो गए हैं, तो बच्चों को ना इंगेज रखना भी एक चैलेंज ही है इन अ वे। अगर वेदर अच्छा है तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन बस ही इन लोगों ने शावर किया हुआ था और थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो हमने इनको बाहर नहीं जाने दिया लाइक बैकयार्ड वगैरह में। तो फिर मेरे हस्बैंड के साथ ना थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको मेंशन किया शाज़ेब इज़ इनटू पेपर आर्ट सो मच, तो यहाँ पे देखें ही इज़ मेकिंग मास्क। तो बस ऐसे ही हमारी इवनिंग गुजरी। और आजकल ये है कि फ़ौरन से ना क्लाउडी हो जाता है एंड ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स सुपर डार्क। और शाम का टाइम था तो हमने ना कर्टन्स वगैरह बंद कर लिए और लैंप वगैरह ऑन कर ली, और बस ऐसे कोजी से होके बैठ गए थे, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। और फिर विद इन लाइक 5 मिनट्स ऑल ऑफ अ सडन सन बाहर निकला, और आपको आगे आप देखोगे कि फ़ौरन से सनी हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, बहुत अच्छा सा दिन गुजरा। Last night, please. और यहाँ पे सादिया प्रिटेंड कर रही थी, प्रिटेंड नहीं एक्चुअली शी वाज ट्राइंग हर वेरी बेस्ट कि जो भी कैप्शंस वगैरह में लगाती हूँ ना ये शॉर्ट्स पे वो रीड करने की ट्राई कर रही थी।
और ये सडनली देखें फिर ऐसा सा माहौल बन गया, सडनली सनी हो गया था और ये घर का लुक लग रहा था इवनिंग में। और क्योंकि ये अराउंड 9 o'clock का टाइम था तो सादिया बहुत थक चुकी थी। ये तो गोद में मेरे गोद में बैठे बैठे ही सो गई। और ये शाज़े भी यहाँ पे देख रहे हो लेज़ी सा है और शानज़े भी आप देखो काउच पे लेटी हुई है। और बस मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई थी तो जैसे ही कॉल से फ्री हुए तो फिर हमने बच्चों को जाके बेड्स में लेटा दिया था। तो ऐसा हमारा दिन गुजरा और यही था आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।